हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन में हम लोग देखेंगे वेक्टर का सेक्शन फार्मूला। इससे पहले हम लोग ऑपरेशन के बारे में देखे थे, तो ये जो सेशन आप लोग का रहेगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। तो इसको पहले से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखते रहिए, क्योंकि यह आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। आप लोग सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट सिस्टम में 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे बताने वाले वेक्टर में सेक्शन फार्मूला कैसे आपका बनता है, इसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि सेक्शन फार्मूला 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। जब मान लीजिए एक लाइन रहता है, उस लाइन को जब इंटरनली कोई डिवीजन मतलब काटता है, दो भागों में बांटता है, तो इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला वहां से आपका निकलता है। और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन वाला, जिसमें क्या होता है एक लाइन रहता है जिसमें लाइन के बीच में नहीं रहकर वो कहीं बाहर से उस लाइन को जब इंटरसेक्ट करता है या काटता है, तो उसको एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इंटरनल वाला देखते हैं। तो इंटरनल सबसे पहले यहाँ पे वेक्टर का बात है, तो वेक्टर का बात है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ए और बी इस तरह से दे रखा है, 2 पॉइंट। जब इसको हम लोग ओ से इस तरह से जोड़ते हैं तो यहाँ पे ओ ए और ओ बी जो बनता है वो क्या बनता है, आपका पॉइसन वेक्टर बनता है। इसके पहले ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओ ए और ओ बी जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, पॉइसन वेक्टर ऑफ ए एंड पॉइसन वेक्टर ऑफ बी। मान लेते हैं कि इसका जो पॉइसन वेक्टर है ये ए है, इसका जो पॉइसन वेक्टर है ये बी है, इस तरह से मान लेते हैं। अब मान लेते हैं दोनों को इस तरह से जब जोड़ा जाता है तो यहाँ से ए बी बनता है, ये ए बी बन रहा है। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे P है जो कि इसको क्या करता है, इंटरनली डिवाइड करता है, इंटरनली 2 भागों में बांटता है। तो यहाँ पे P का भी जब पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ले लेते हैं और मान लेते हैं कि इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या है, R है। तो यहाँ पे अगर मान लिए कि PAB को m/n के रेशियो में अगर काट रहा है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका जो रेशियो फॉर्मूला आएगा आपका ये R = ये आएगा MB प्लस NA/m+n, ये फॉर्मूला आएगा। तो इसको हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ, कैसे जनरेट हुआ। जहाँ m और n दोनों स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन b, a, r तीनों आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि तीनों क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को 2 ट्रायंगल मिल रहा है, 2 ट्रायंगल मिल रहा है। एक ट्रायंगल OAP, दूसरा ट्रायंगल OPB, 2 ट्रायंगल यहाँ से मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि AP/PB = m/n। यहाँ से ये भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो दोनों का रेशियो दिया हुआ है m और n के रेशियो में दे रखा है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि सिंस द पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट लिखते हैं ऑफ OA या A = A मान लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ B = B मान लेते हैं, और पोजीशन वेक्टर ऑफ आपका P = R। इस तरह से तीनों चीज़ को एज्यूम कर लिए, यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि OA का वैल्यू क्या हो गया, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, OA सेंटर ओरिजिन से A की जो आपका वेक्टर बन रहा है बीच, उसी को आपका OA बोला जाता है। इसको रिप्रेजेंट करें A से। OB = वेक्टर B एंड OP = वेक्टर R। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, OPB। हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ए वेक्टर के बारे में पढ़े थे। उसमें क्या देख रहे थे कि वेक्टर का जो एडिशन होता है ट्रायंगल में, किसी 2 साइड जिसका डायरेक्शन बिल्कुल, देखिए इसका डायरेक्शन ऐसा है AB, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन दोनों का सेम है, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन ही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस ये = ये, हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ सम में पढ़ चुके हैं। सिमिलरली यहाँ भी इस ट्रायंगल में बात करें तो ये प्लस ये = ये। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस यहाँ पे ये चीज़ दे रखा है कि AP/PB = कितना, m/n, ये दिया हुआ। इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे तो m × देखिए यहाँ से PB हो जाएगा = n × AP, ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा PB, ध्यान से देखिए, PB यहाँ से PB है, PB यहाँ, तो PB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इस ट्रायंगल में आप OPB में, देखिए ट्रायंगल OPB में ट्रायंगल लॉ, सम ऑफ ट्रायंगल लॉ जो हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या जानते हैं कि ये = OB = OP + PB, ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ से अगर OP हमको निकालना क्या है, PB निकालना, तो PB = हम लोग क्या लिख सकते हैं, PB = OB - OP लिखा जा सकता है।
लिखा जा सकता है। तो हम लोग इससे पहले देखिए ये तो स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे तो वेक्टर का यूज़ किया ही नहीं गया है, तो दोनों साइड अगर वेक्टर लगाएंगे तो वेक्टर अगर लगाएंगे तो यहाँ पे ये m इंटू वैक्टर ऑफ पी बी हो जाएगा इज इक्वल टू n इंटू वैक्टर ऑफ ए पी हो जाएगा। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये m इंटू, देखिए पी बी को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं ओ बी माइनस ओ पी लिखा जा सकता है, ओ बी माइनस ओ पी इज इक्वल टू एन ए पी पे देखते हैं, इस ट्रायंगल पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा जा सकता है कि ओ पी इज इक्वल टू, देखिए ओ ए प्लस ए पी, ओ ए प्लस ए पी। यहाँ से ए पी अगर निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ए पी चाहिए तो ए पी निकालेंगे तो ए पी इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ ए, यहाँ से ओ पी माइनस ओ ए आ जाएगा। तो यहाँ से एन इंटू ओ पी माइनस ओ ए, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब सबका वैल्यू हमको पता है, ओ बी का, ओ ए का, ओ पी का, तीनों का वैल्यू पता है। तो यहाँ जैसे डालेंगे तो एम इंटू इसका वैल्यू आपका वेक्टर बी है माइनस इसका वैल्यू आपका वेक्टर आर है, इसका एन वेक्टर इसका वैल्यू आपका आर है और माइनस इसका वैल्यू वेक्टर ऑफ ए है। तो यहाँ से देखिए जब इसको इधर लाएंगे ये एन ए को, तो ये आपका हो जाएगा दोनों में, देखिए ए और बी, यहाँ पे आर देखिए दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो आर अगर दोनों में कॉमन आ जाएगा तो आर को इधर ले जाते हैं, दोनों को तोड़ देते हैं, एम बी माइनस एम आर इज इक्वल टू एन आर माइनस एन ऑफ ए। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि एम ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए इज इक्वल टू आर इंटू एम प्लस एन, ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ से अगर आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा एम बी प्लस एन ए बाय एम प्लस एन। तो ये जो आपका फॉर्मूला आ गया, ये आपका सेक्शन फार्मूला आ गया जब इंटरनली इसको इंटरसेक्ट किया जाता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ए बी का आपको यहाँ से क्या दिया जाएगा, आपका कोऑर्डिनेट दिया जाएगा। कोऑर्डिनेट जैसे दे दिया जाएगा तो यहाँ से आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर जैसे निकाल सकते हैं तो आपको यहाँ पे पी वी पी का भी कोऑर्डिनेट अगर दे दिया जाएगा तो यहाँ से आर निकालने के लिए कह दिया जाएगा, या फिर पी अगर यहाँ पे कहा दिया जाएगा कि पी ये है तो बताइए कि इसका किस सेक्शन में, मतलब किन रेशियो में ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये सारा चीज़ क्वेश्चन इस तरह से आपको आ सकता है। अब जो एक्सटर्नल पोर्शन वाला है, एक्सटर्नल डिवीजन, इसमें और एक चीज़ जानना जरूरी है कि मान लीजिए यहाँ पे जो एक मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला आप लोग को आता है, मिड पॉइंट, जैसे कि मान लेते हैं कि एक्स वाई एक पॉइंट है और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एक पॉइंट है, दोनों को मिड पॉइंट का यदि हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, एक्स प्लस स्मॉल एक्स बाई 2 और वाई प्लस स्मॉल वाई बाई 2, ये उसका मिड पॉइंट हो जाता था, मिड पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट हो जाता था। तो ये भी इंटरसेक्शन जो ये सेक्शन फार्मूला है इसी से लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए m और n का वैल्यू यदि मान लीजिए ये इक्वल डिवाइड करेगा तो m और n का वैल्यू बिल्कुल बराबर होगा, मतलब m बटे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, m बटे n का वैल्यू 1/1 हो जाएगा। तो 1/1 अगर m और n का दोनों का 1 रख दे तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा। तो देखिए फाइनली आ क्या आ रहा है कि b + a/2, तो मतलब वही चीज़ आ रहा है जो हम लोग अभी देखें कि दोनों का कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड करने से जो आएगा वो आपका सेक्शन फॉर्मूला बीच पॉइंट, मतलब मिडिल पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट आ जाता है। तो इंटरनल डिवीजन में इस तरह का होता है कि अगर दोनों को बराबर भागों में डिवाइड करता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, m और n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, अर्थात a प्लस वेक्टर b/2 हम लोग लिख सकते हैं। अब मान लीजिए एक्सटर्नली इसको अगर डिवाइड करता तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ इतना चेंज करेंगे कि ये p करेंगे, ये b करेंगे। तो ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा AP/BP, AP/BP इक्वल टू m/n लेंगे। यहाँ से AP मतलब ये टोटल को लिया जाएगा, एक बार टोटल को लेंगे हम m और फिर आपका BP को लेंगे n। बस जिस तरह से किए उसी तरह से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।